गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका ग्रामर का चैप्टर है टेंस। ठीक है, ग्रामर है टेंस। ग्रामर, ठीक है। तो टेंस का मतलब टेंस वर्ब का वह रूप है जो कार्य का समय बताता है। जैसे he goes, he goes यानी वह जाता है, वह जाता है मतलब वर्तमान काल। he went वह गया यानी भूतकाल। he will go वह जाएगा, आगे जाएगा तो भविष्य का, है ना। तो इन सब का रूप बताता है, उसको क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको उतारो, फिर मैं आगे लिखता हूं। तो 3 टेंस होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, 3 टेंस हो गए। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको लिखो एक बार आप। तो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का देखते हैं 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 हो गए, है ना। प्रेजेंट टेंस के 4, ऐसे ही पास्ट टेंस के, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उतारो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान क्या होती है? ता, ते, ती का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें 4 होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, हम बोलते हैं राम घूमता है, ये सकारात्मक हो गया। फिर कहेंगे राम नहीं घूमता है, तो वो नकारात्मक हो गया। तो हम कहेंगे क्या राम घूमता है, तो वो प्रश्नवाचक हो गया। और क्या राम नहीं घूमता है, तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव पहले लेंगे सकारात्मक। तो इसका सब रूल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको उतारो एक बार। तो उसके एग्जांपल हैं अफर्मेटिव सकारात्मक के कि राम घूमने जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया राम। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा? राम। तो राम आ गया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो वर्ब का है जाना, ये वर्ब है, सबसे लास्ट में मिलती है वर्ब। सब्जेक्ट मिलता है सबसे शुरू में। ठीक है ना। तो जाना, जाना यानी गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो राम गोस, यस लग जाएगा इसके साथ में, ऐसे यस लगाते हैं तो यस, गोस टू वॉक, वॉक यानी घूमना। ठीक है। दूसरा मैं खेलता हूं, तो मैं यानी सब्जेक्ट है, तो आई, और इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है? खेलना। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो ये आई प्ले। ठीक है। तीसरा अमन मेरे साथ रहता है, तो अमन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है? रहना। तो रहना क्या है? मेन वर्ब हो गई। तो लीव्स आ जाएगा, LIVES लीव्स, और विद मी मेरे साथ, साथ यानी विद और मेरे यानी मी। तो अमन लिव्स विद मी, अमन मेरे साथ रहता है। वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसको भी लिख लेंगे एक बार। ठीक है, लिखो एक बार। तो इसका दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक।
अब पहला पढ़ लिया सकारात्मक प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने, अब है नकारात्मक सेकंड है। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो डू और डज किसके साथ लगते हैं, डू तो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे, ठीक है। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी और कोई नाम, ठीक है, उनके साथ लगता है। देखो राम घूमने नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम, मेरा सब्जेक्ट राम, ठीक है। अब डज या डू लगाएंगे तो राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो राम डज, नॉट लग रहा है फॉर्मूले में तो नॉट लगा दिया। अब देखो मेन वर्ब देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो टू और घूमने की वॉक, गो टू वॉक, ठीक है। उतारो, उसका सेकंड सेंटेंस है मैं नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है ना। अब डू या डज में से डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ में, तो एक साथ में डू लगेगा, नॉट लगेगा और मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, ठीक है। अब तीसरा आता है, फर्स्ट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीसरा आता है इंटरोगेटिव, वो होता है प्रश्नवाचक। उसका फॉर्मूला डू या डज या डू, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो क्या राम घूमने जाता है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। देखो सब्जेक्ट है राम, तो राम क्या है, नाम है, तो नाम के साथ में क्या आता है, डज आता है, तो डज राम, मेन वर्ब हो गई गो टू वॉक, ठीक है। ऐसे सेकंड है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ में डू लगता है, डू आई, फिर आता है मेन वर्ब यानी जाना, तो गो टू स्कूल, ठीक है। तो इंटरोगेटिव हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट के चार चार भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने चार पढ़े, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, अब एक और बचा है प्रश्नवाचक नकारात्मक। उतारो फिर उसको भी करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट है अब नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसको क्या पढ़ते हैं हम, प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या राम घूमने नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम, अब राम क्या सिंगुलर है तो डज लगेगा, नॉट लगेगा फॉर्मूले देखो, और मेन वर्ब क्या है, गो टू वॉक। ऐसे ही सेकंड है, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, तो देखो WH वर्ड आएगा क्योंकि क्यों आ रहा है, ठीक है। YN क्या होता है, क्यों होता है, Y। अब देखो पंकज, इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट पंकज, पंकज क्या है, नाम है तो डज आएगा, नॉट स्टडी यानी पढ़ना, मेन वर्ब में पढ़ना तो स्टडी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और तुम्हारे साथ यानी विद यू। तो यहाँ अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, टेंस, टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब उसमें भी हमने उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार भाग पढ़ लिए, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतार लो।